हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय लेखराज प्रजापत सर। स्टूडेंट, आज हम जो है हमारा मैट्रिक्स से जुड़ा जो है तीसरा लेक्चर करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने दो लेक्चर जो है कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। अगर आपने मेरे पिछले दो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो लेक्चर्स ज़रूर देखें। मैं उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। स्टूडेंट, मैट्रिक्स से जुड़ी कुछ प्रॉपर्टीज़ को और उससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। मैट्रिक्स से जुड़े हमारे पास में क्वेश्चन जो है एमएससी, आईआईटी जेईई, सीएसआर, नेट, जेआरएफ, गेट, जेएसटी, आईएफआर और जितने भी ऑल इंडिया लेवल पे फिजिक्स के एग्जामिनेशन होते हैं उन सभी में जो है दोस्तों इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो आइए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। मैट्रिक्स दोस्तों, हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स की। तो हमारी जो पहली प्रॉपर्टी है वो है कि अगर हमारे पास में कोई मैट्रिक्स ए अगर आपको शो है इस तरीके से, ये हमारे पास में अगर कोई मैट्रिक्स ए है दोस्तों, देन मैट्रिक्स ए का अगर हम एडजॉइंट ले लें, यानी कि एक मैट्रिक्स आपके पास में ए है और उसका एडजॉइंट आपके पास में है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हम ले रहे हैं। यानी कि इसे हम जो है अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि पहले एडजॉइंट लिख रहे हैं मैट्रिक्स का और बाद में मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एडजॉइंट के साथ, तो उस केस में हमारे पास में, यानी कि ये दोनों ही केस हमारे पास में इक्वल है दोस्तों, देन इन दोनों ही केस की वैल्यू हमारे पास में उस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जितने ऑर्डर की हमारे पास में ये वाली मैट्रिक्स होगी उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो है मल्टीप्लिका यहाँ पर हमारे पास में हमें मिलने वाला है। यानी कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स आपको मिलने वाली है दोस्तों। कैसे मिलेगी? जैसे मान लीजिए हमारे पास में हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास में न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और हमारे पास में आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देन हमारे पास में सिंपली मान लीजिए ए जो है 2/2 की मैट्रिक्स है। देन हमारे पास में इसकी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो हमारे पास में 1 0 0 1 होगी। और जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए को यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ये वाला एलिमेंट आपका 0 हो जाएगा और ये वाला एलिमेंट भी आपका 0 हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर आपकी जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वैल्यू आएगी। देन हमारे पास में जो वैल्यू मिलेगी वो बनेगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये वाली जो मैट्रिक्स आपको नहीं मिलने वाली है ये दोस्तों एक स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि स्केलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें कि हमारे पास में डायगोनल एलिमेंट, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल जो है उसके सारे एलिमेंट्स आपकी जो है नॉन जीरो हो और इक्वल हो। देन उस केस में हम क्या बोलते हैं, ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो ये हमें यहाँ पर जो है एक स्केलर मैट्रिक्स जो है यहाँ पर मिलने वाली है अगर हम किसी मैट्रिक्स को उसी की मैट्रिक्स के एडजॉइंट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं एडजॉइंट की कि ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो दोस्तों एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर का जो है ट्रांसपोज होता है। अब ये हमारे पास में कोफैक्टर क्या होता है और उसका ट्रांसपोज क्या होता है, तो देखो ट्रांसपोज के बारे में तो हमारे प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम होगा कि हम जो है किसी मैट्रिक्स के रो को जो है कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं। आज हम बात करते हैं कोफैक्टर की। तो देखिए दोस्तों, कोफैक्टर के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है ए, इसमें हमारे पास में एलिमेंट है 1 -2 3 और 4। ये हमारे पास में 2/2 की मैट्रिक्स है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे पास में जो कोफैक्टर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि अगर हम इस वाले एलिमेंट यानी कि 1 1 एलिमेंट की अगर हम बात करें तो इसका कोफैक्टर हमारे पास में होगा दोस्तों 4। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके हमारे पास में रो का और कॉलम का जो नंबर है वो हमारे पास में है 1 और 1। यानी कि यहाँ पर अगर आप -1 की पावर अगर आप करते हो 1 + 1 तो हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू मिलने वाली है आपको पॉजिटिव में 1। यानी कि ये वाली वैल्यू यानी कि जो 4 वैल्यू है ये आपको यहाँ पर पॉजिटिव में लिखनी होगी। यानी कि इसका कोफैक्टर जो दोस्तों हमारे पास में पॉजिटिव जो है 4 आएगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर -2 की, तो -2 जो है हमारे पास में उसका कोफैक्टर जो है दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका रो का नंबर कितना है और इसकी कॉलम का नंबर कितना है। तो रो का नंबर तो हमारे पास में पहला ही है, बट कॉलम का नंबर जो है हमारे पास में इसका दूसरा है। तो यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू जो होगी टोटल होगी -1 की पावर 3, जिसकी वैल्यू हमें दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब नेगेटिव मिलने वाली है तो इसके सामने हमारे पास में ये वाला एलिमेंट है, तो ये इसका जो है दोस्तों कोफैक्टर अब हो जाएगा -3। इस तरीके से हम यहाँ पर कोफैक्टर डिफाइन करते हैं। चलिए आगे भी डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास में अगला जो एलिमेंट है वो है ये वाला 3। तो इसके लिए हमारे पास में हम जो है निकालने की कोशिश कर रहे हैं कोफैक्टर। तो यहाँ पर हमारे पास में रो का नंबर जो हमारे पास में 2 है और कॉलम का नंबर हमारे पास में फर्स्ट है। तो यहाँ पर भी हमारे पास में पावर 3 हो गई, तो यहाँ पर भी नेगेटिव में वैल्यू मिलेगी और हमारे सामने जो वैल्यू है वो क्या है, -2। देन हमारे पास में नेगेटिव एंड नेगेटिव मिलकर जो दोस्तों पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमारे पास में जो एलिमेंट मिलेगा वो मिलेगा 2 मिलेगा। और हम बात करते हैं फोर्थ एलिमेंट की। तो फोर्थ एलिमेंट हमारे पास में उसका कोफैक्टर जो है वो क्या होगा, यानी कि यहाँ की बात करते हैं तो -1 और इसकी पावर, रो का नंबर भी हमारे पास में 2 है दोस्तों और कॉलम का नंबर भी 2 है, तो दोनों मिलकर जो है यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो आने वाली वैल्यू जो हमारे पास पॉजिटिव होगी
और ये जो हमारे पास में 4 के सामने वाला एलिमेंट है 1, ये वैल्यू हमारे पास में आएगी, यानी +1, ये हमारे पास में जो है इस 4 का कोफैक्टर होगा। यानी कि अब देखिए हमने इस तरह से इसको किया है कि कोफैक्टर जो है हमारे पास में वो क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स के कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। तो देखिए हमने यहाँ पर कोफैक्टर जो है डिफाइन कर लिया कि 1 का कोफैक्टर हमने जो है 4 डिफाइन किया, और -2 का कोफैक्टर हमने -3 डिफाइन किया, और हमारे पास में जो 3 का कोफैक्टर हमने 2 डिफाइन किया, और 4 का कोफैक्टर हमने 1 डिफाइन किया। देन उसका हमने ट्रांसपोज कर रहे हैं यहाँ पर। तो ट्रांसपोज भी क्या करते हैं, हम रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए ये जो 4 और -3 की जो हमारे पास में रो थी, ये वाली रो, इस रो को हमने यहाँ पर कॉलम में बना दिया, चेंज कर दिया। पहली रो को हमने पहले कॉलम में चेंज कर दिया, और दूसरी रो को हमने यहाँ पर दूसरे कॉलम में चेंज कर दिया है। तो ये हमारे पास में नई जो मैट्रिक्स बन गई दोस्तों, इसे हम बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हमारे पास में दोस्तों जो होता है एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए आगे चलते हैं हमारी दूसरी प्रॉपर्टी पे। दोस्तों हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है कि अगर हमारे पास में अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है दोस्तों n होता है, और अगर उसका डिटर्मिनेंट m है, देन हमारे पास में इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है दोस्तों, उसके अगर एडजॉइंट का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, यानी कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन उसका एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट जो है दोस्तों उसके डिटर्मिनेंट की पावर n-1 हो जाता है, और n यहाँ पर उस ए मैट्रिक्स का जो है दोस्तों ऑर्डर है, यानी कि उसे हम सिंपली यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 से भी शो कर सकते हैं। ये हमारे पास में जो है मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है। तो आइए हम इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास में है, इफ आई इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड एडजॉइंट ऑफ 2i इज इक्वल टू 2 की पावर k एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। हमें यहाँ पर k की वैल्यू जो है दोस्तों फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों हमारे पास में ये हमें गिवन है, एडजॉइंट ऑफ 2i इज इक्वल टू 2 की पावर k और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है कि जो i जो है इसका हमारे पास में अगर बात करें, अगर ये यूनिट मैट्रिक्स है तो इसका हमारे पास में जो वैल्यू होगी वो इसी के ऑर्डर की होगी। जैसे मान लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ऑर्डर n की है तो ये भी हमारे पास में n ऑर्डर की जो हमारे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। दोस्तों हमें मालूम है कि किसी मैट्रिक्स का अगर हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ 2i का जो है डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, तो हमने यहाँ पर दोनों तरफ डिटरमिनेंट का जो है साइन लगा दिया, अप्लाई कर दिया। तो डिटरमिनेंट में हमें मालूम है दोस्तों कि डिटरमिनेंट में हमने हमारे प्रीवियस सेक्शन में, यानी जो हमने मैट्रिक्स का जब स्टार्टिंग की थी तब हमने वहाँ पर पढ़ा था कि जब हम डिटरमिनेंट में अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमने यहाँ पर आई जो है मैट्रिक्स है उसमें हमने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू 2 की पावर k को मल्टीप्लाई किया और उसका डिटरमिनेंट अगर निकाल रहे हैं, देन हमने वहाँ पर पढ़ा था दोस्तों, वहाँ पर हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाकर देखना, हमने वहाँ पर स्टडी की थी कि उसकी जो हमारे पास में वो जो वैल्यू है उसकी आइडेंटिटी जो है अब उसका जो हमारे पास में डिटरमिनेंट जो है अब आने वाला है, उस न्यूमेरिकल वैल्यू की पावर उस मैट्रिक्स की आइडेंटिटी ऑर्डर हो जाता है। यानी कि यहाँ पर ऑर्डर आपके पास में क्या है, n है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास में क्या हो जाएगा दोस्तों, n हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 की पावर n जो हमें इसकी अब मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट में मिलने वाला है। यानी कि पहले जो हमारे पास में जो डिटरमिनेंट मिल रहा था वो तो मिलने वाला ही है, लेकिन अब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया तो इसलिए हमारे पास में नया डिटरमिनेंट जो है इस तरह से चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपने ये वाली प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है तो आप हमारे पिछले लेक्चर में जाकर इसे देख सकते हैं, शायद पहले लेक्चर में हमने इसे डिस्कस किया था। तो हमारे पास में इसकी जो नई जो हमारे पास में डिटरमिनेंट आ जाएगा वो ये आ जाएगा, और आई का डिटरमिनेंट हमारे पास में जो है दोस्तों 1 होता है, तो सिंपली हमारे पास में 2 की पावर k और इसकी होल पावर हमारे पास में n, ये वाली वैल्यू जो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और इसे हम जो इक्वेशन a नाम से जो है डिनोट कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम ये देखिए दोस्तों, हमने जो ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी अभी भी पिछले स्लाइड में, तो इस वाली प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस प्रॉपर्टी को अप्लाई किया और सिंपल एडजॉइंट ऑफ 2i इसको जो हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं, यानी एडजॉइंट ऑफ 2i को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इसका डिटरमिनेंट ले रहे हैं। तो 2i का डिटरमिनेंट हमने लिया और अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी हमने क्या किया, डिटरमिनेंट वाली वैल्यू, डिटरमिनेंट जो है 2i का डिटरमिनेंट, इसकी पावर हमने क्या लिख दी, n-1, n हमें जो यहाँ पर गिवन है इसका ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। तो अब हमारे पास में वही प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पर अप्लाई की सेम, कि हमारे पास में 2 की पावर क्या हो जाएगी दोस्तों, n हो जाएगी, क्योंकि i जो है हमारे पास में n ऑर्डर की यहाँ पर मैट्रिक्स है, और यहाँ पर n-1 पहले से अलग जो है आपके पास में ऑर्डर है, तो ये हमारे पास में इसकी पावर क्या हो जाएगी, n-1 हो जाएगी, और i की हमारे पास में डिटरमिनेंट जो वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास में देखिए इस इक्वेशन को हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन b। तो हमारे पास में 2 इक्वेशन हो गए दोस्तों। अब एक देखिए हमारे पास में एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, ये दोनों इक्वेशन जो है हमें एडजॉइंट ऑफ 2i के डिटरमिनेंट की वैल्यू को शो कर रही है, यानी कि दोनों वैल्यू जो है आपके सामने इक्वल है। और इसकी पावर को देखिए दोस्तों, 2 की पावर n
और उसकी होल पावर k। यहाँ पर देखिए 2 की पावर n और उनकी होल पावर हमारे पास में यहाँ पर n-1। तो यहाँ से साफ आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर k जो हमारे पास में वो n-1 के इक्वल है। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इज 2, यानी कि ऑर्डर तो हमारे पास में यहाँ पर 3 आपको गिवन है, ठीक है, और जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास में यहाँ पर 2 गिवन है दोस्तों। देन डिटर्मिनेंट ऑफ, ये आपको वैल्यू दे रखी है कि हमें इस वाली वैल्यू की जो आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए आपको दिख रहा है कि ए इनवर्स आपके पास में है, और इसका जो यहाँ पर देखिए उसका एक बार एडजॉइंट लिया गया, उसके बाद में उसका दोबारा एडजॉइंट लिया गया, उसके बाद में इसका दोबारा एडजॉइंट लिया गया, उसके बाद में उसका दोबारा एडजॉइंट लिया गया, यानी कि 4 बार यहाँ पर एडजॉइंट लिया गया। ठीक है दोस्तों, तो हमें इसका जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड आउट करनी है। तो आइए हम इसे शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास में 2 है और ऑर्डर जो है हमारे पास में मैट्रिक्स का जो है 3 है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट हमारे पास में होता है वो 1/a के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में ए मैट्रिक्स है, अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट मालूम है, ठीक है, तो हम उसका इन्वर्स अगर कर देंगे तो हम उस मैट्रिक्स के इन्वर्स का जो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। ये सिंपल हमारे पास में प्रॉपर्टी होती है, तो अब हम इसे अप्लाई करेंगे। तो अगर हमारे पास में ए का डिटर्मिनेंट, अगर आप यहाँ से देख पा रहे हो कि ए का डिटर्मिनेंट अगर हमारे पास में 2 है, तो सिंपली हमारे पास में ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट जो है दोस्तों 1/2 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास में ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट 1/2 हो गया। अगर हमारे पास में एडजॉइंट ऑफ ए अगर है, हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास में जो मैट्रिक्स होती है वही मैट्रिक्स यहाँ थी, यानी कि यहाँ पर ए इन्वर्स का मैट्रिक्स हम डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं। तो उसकी हमारे पास में पावर जो होती है वो होती है दोस्तों ऑर्डर -1। तो यहाँ पर हमारे पास में ऑर्डर जो है 3 है और इसकी पावर माइनस हमने 1 कर दी, तो हमें 1/2 जो है हमारे पास में यहाँ पर ए इन्वर्स का डिटरमिनेंट था, तो यहाँ पर हमने 1/2 पुट कर दिया। देन 1/2 का स्क्वायर हमारे पास में यहाँ पर हो जाएगा 1/4, यानी एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स का डिटरमिनेंट हमारे पास में हो जाएगा दोस्तों 1/4। तो हमने यहाँ पर अभी तक जो है दोस्तों ये वाली वैल्यू कैलकुलेट की, एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स। अब हमारे पास में जो वैल्यू आई है, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी मिली दोस्तों 1/4। ये 1/4 जो हमारे पास में एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर दोबारा से अप्लाई करेंगे और हमारे पास में अब जो डिटरमिनेंट है दोस्तों वो हमारे पास में क्या हो जाएगा 1/4। और ऐसा हमें कितनी बार करना पड़ेगा दोस्तों, देखो ये हमारे पास में सेकंड टाइम होगा, ये हमारा थर्ड टाइम होगा, ये हमारा फोर्थ टाइम होगा, यानी ऐसा हमें 4 टाइम करना होगा, यानी आने वाली वैल्यू को हमें अगेन जो है एडजॉइंट के अंदर लेना होगा। तो हम इससे जो है दोस्तों 4 बार करेंगे, एक बार हमने कर लिया है, तो दूसरी बार आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर क्या किया, एडजॉइंट और एडजॉइंट ए इन्वर्स लिखा है, यानी कि मैं इसे दूसरी बार करने जा रहा हूँ। तो इसका डिटरमिनेंट हमें आपको पहले से मालूम है, जो हमने पहले निकाल लिया 1/4 इसका डिटरमिनेंट है। देन हमने सिंपली यहाँ पर अगेन जो प्रीवियस में हमने किया वो यहाँ पर हम फॉलो करने जा रहे हैं। 1/4 की पावर हमने यहाँ पर क्या कर दी 3 - 1 कर दी, तो हमारे पास में 1/4 की पावर क्या हो जाएगी स्क्वायर हो जाएगी, यहाँ पर मिलेगा हमें 1/16। तो ऐसा हम 2 बार और कर लेंगे दोस्तों। सिंपली देखिए हमने यहाँ पर अगली बार किया तो 1/16 का स्क्वायर कर लेंगे और 4 टाइम क्या कर लेंगे 1/256 का जो स्क्वायर कर लेंगे। तो ये हमारे पास में जो दोस्तों यहाँ पर इस ए इन्वर्स का जो हमारे पास में 4 टाइम एडजॉइंट जब हम लेंगे इस तरीके से, देखिए दोस्तों ए इन्वर्स का हमने जो वैल्यू मिली एडजॉइंट करने के बाद में उसका फिर एडजॉइंट लिया, उसका फिर एडजॉइंट लिया, उसका फिर एडजॉइंट लिया, इस तरीके से हमने लगातार कंटिन्यू यहाँ पर 4 बार एडजॉइंट लिए। तो इनकी वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी दोस्तों 1/256 का होल स्क्वायर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की, कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो क्या होता है। देखिए दोस्तों, अगर हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना जा रहे हैं तो हमें उसके एडजॉइंट का पता होना चाहिए और उसके डिटरमिनेंट का पता होना चाहिए। इन दोनों का रेशियो ही जो हमारे पास में किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स होता है। हमारे पास में दोस्तों जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इससे हम यह भी कह सकते हैं कि हम उसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमारे पास में नॉन सिंगुलर हो, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मीनिंग होता है कि ऐसी मैट्रिक्स जिनके लिए डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होती है वो हमारे पास में जो होती है दोस्तों इन्वर्टिबल होती है, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही जो है हमारे पास में इन्वर्स पॉसिबल है। अगर हमारे पास में सिंगुलर मैट्रिक्स है यानी जिसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है, देन वहाँ या उसका जो हम यहाँ पर इन्वर्स जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते दोस्तों। इन्वर्स से रिलेटेड हमारे पास में जो दूसरी जो आपके पास में ज़रूरी जानकारी है वो यह है कि यह नेसेसरी नहीं है कि हर मैट्रिक्स की हमारे पास में जो है इन्वर्स जो है एग्जिस्ट कर रहा हो, ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों। और अगर हमें किसी मैट्रिक्स, जैसे मान लीजिए हमारे पास में 2 मैट्रिक्स है ए और बी, अगर उनका हमें इन्वर्स जो है मालूम है, यानी कि हम ये जानते हैं कि उनका इन्वर्स पॉसिबल है, वो इन्वर्टिबल है, देन दोस्तों उन मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का इन्वर्स, उन मैट्रिक्स के हर्मिशियन मैट्रिक्स का इन्वर्स और उन दोनों मैट्रिक्स के यानी ए और बी के आपस में मल्टीप्लाई से हमें जो नई मैट्रिक्स मिलेगी उनका भी जो है इन्वर्स जो है पॉसिबल होता है। अब हम बात करते हैं, हमारे सामने देखो ये क्वेश्चन है,
ये हर्मिशियन से रिलेटेड हमारे पास में क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो कि दोस्तों हम यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर जो है नए क्वेश्चन नहीं ला रहे हैं, अभी तक हम प्रीवियस लेक्चर से डिस्कस किए गए क्वेश्चन को यहाँ पर जो है आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं, जिससे आप जो है दोस्तों पिछले लेक्चर की जो हमारी जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो स्टेटमेंट थे, जो मैट्रिक्स से जुड़ी जो बातें थी, वो जो है दोस्तों आप भूले नहीं। इसीलिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन जो है इस तरीके से आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करता रहूँगा, जिससे पिछला लेक्चर का भी जो आपका रिवाइज होता रहे। तो ये क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने हर्मिशियन एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में अगर नहीं पढ़ा है तो आप मेरे पिछले लेक्चर में जाकर उसके बारे में ज़रूर पढ़ ले। जो हमारे मैट्रिक्स पार्ट 2 था उसमें हमने जो है इस बारे में डिस्कस किया था। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें जो है पी और क्यू दो मैट्रिक्स के बारे में बताया गया है कि पी और क्यू दो मैट्रिक्स है। ये इस तरह से है कि पी तो हमारे पास में हर्मिशियन है दोस्तों, और क्यू जो है हमारे पास में वो एंटी हर्मिशियन है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? हर्मिशियन होने का मतलब हो गया कि अगर हमारे पास में पी का अगर हम डेगर लेते हैं तो हमारे पास में जो है सेम मैट्रिक्स हमें मिलेगी, यानी कि पी तो में क्या मिलेगा, पी डेगर इक्वल टू पी मिलने वाला है। लेकिन क्यू का अगर जब हम डेगर लेते हैं तो हमारे पास में वैल्यू जो है दोस्तों नेगेटिव ऑफ क्यू मिलेगी। तो ये हमारे पास में जो है हर्मिशियन हो जाएगा और ये हमारे पास में एंटी हर्मिशियन हो जाएगा। देन हमें बताना है कि इन चारों केस में से कौन सी हमारे पास में पॉसिबल जो है वो हर्मिशियन होती है, यानी कि इनमें से कौन सा केस जो हर्मिशियन है और कौन सा एंटी हर्मिशियन है या फिर हर्मिशियन नहीं है। तो हमने यहाँ पर पहला केस जो है लिया दोस्तों, पहला जो हमारे पास में एग्जाम्पल है वो है पी क्यू। तो दोस्तों हमें गिवन है पी डेगर इज इक्वल टू पी और क्यू डेगर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ क्यू। देन हम पहला क्वेश्चन जो हम सोल्व करने जा रहे हैं यहाँ पर पी क्यू हमें गिवन है। देन हम इसका जो है हर्मिशियन और एंटी हर्मिशियन के लिए चेक करेंगे। देन हम इसके पूरे का जो है यहाँ पर हर्मिशियन के लिए चेक करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, डेगर ऑपरेटर जो अप्लाई करते हैं। तो हमने पूरे पर यहाँ पर जो है दोस्तों डेगर ऑपरेटर जो अप्लाई किया, देखिए यहाँ पर डेगर ऑपरेटर हमने अप्लाई कर दिया पूरे पे। देन हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, जो लास्ट वाली वैल्यू जो होती है उस पर जो हम पहले ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, यानी कि हमने क्या कर दिया यहाँ पर क्यू डेगर से लिख दिया, और जो पहले उसके बाद में जो है हमारे पास वैल्यू होती है उस पर ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। तो हमने यहाँ पर पी जो है डेगर अप्लाई कर दिया। तो क्यू डेगर तो हमारे पास में दोस्तों नेगेटिव क्यू है और पी डेगर हमारे पास में पी है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव ऑफ क्यू पी आ जाएगी। और दोस्तों हम जानते हैं कि कोई भी दो ऑपरेटर जो है हमारे पास में कम्यूटेटिव लॉ को जो है फॉलो नहीं करते हैं इन क्वांटम मैकेनिक्स। सो यहाँ पर क्यू पी जो हमारे पास में पी क्यू के इक्वल नहीं होगा, इसीलिए हमारे पास में ये मैट्रिक्स जो है दोस्तों एक हर्मिशियन मैट्रिक्स नहीं है। चलते हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है आयोटा पी क्यू। दोस्तों अब यहाँ पर इस पर हर्मिशियन के लिए चेक करने के लिए इसकी पूरी वैल्यू का हम यहाँ पर डेगर ले रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेगर हमारे पास में हर्मिशियन कर रहे हैं, तो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जो है वो आयोटा का जो है नेगेटिव आयोटा हो जाएगा। और फिर से हम यहाँ पर क्यू का पहले करेंगे तो हमारे पास में क्यू डेगर हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद में पी का करेंगे तो पी का हमारे पास में हो जाएगा पी डेगर, देन नेगेटिव आई, और क्यू डेगर का हमारे पास में नेगेटिव क्यू, और पी डेगर का हमारे पास में सिंपली जो है पी हो जाएगा। देन हमारे पास में वैल्यू आएगी आयोटा क्यू पी। देन अगेन हमारे पास में क्यू पी जो है वो पी क्यू के इक्वल नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये भी हमारे पास में जो हर्मिशियन नहीं है, क्योंकि हर्मिशियन तब होती है जब हमारे पास में सेम मैट्रिक्स, यानी कि यही मैट्रिक्स या फिर यही ऑपरेटर हमारे पास में जो है सेम हमें गेन हो जाएंगे। उस केस में हम कहेंगे कि हमारे पास में जो वैल्यू आपको गिवन है वो हर्मिशियन है। दोस्तों चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पे। हमारा तीसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास में पी प्लस क्यू। अगर हम इसका जो है हर्मिशियन के लिए चेक करते हैं तो हमने यहाँ पर जो है पूरी वैल्यू पर जो है डेगर ऑपरेटर अप्लाई कर दिया। देन एडिशन में सिंपली क्या करते हैं, जो हमारे पास में वैल्यू जिस सीक्वेंस में गिवन है उसी सीक्वेंस में हम ऑपरेटर को अप्लाई कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर पी पर ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, उसके बाद हमने क्यू पर ऑपरेटर अप्लाई कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमारे पास में पी का जो डेगर वो पी हो जाएगा और क्यू का हमारे पास में डेगर जो है नेगेटिव क्यू हो जाएगा। तो वैल्यू हमारे पास में मिल जाएगी पी माइनस क्यू, जो कि पी प्लस क्यू के इक्वल नहीं है, यानी ये भी हमारे पास में हर्मिशियन नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन पर। हमारा चौथा क्वेश्चन है पी प्लस आयोटा क्यू। देन दोस्तों हम यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं, पी प्लस आयोटा क्यू पर हम डेगर अप्लाई कर रहे हैं। तो पी का डेगर हमारे पास में पहले अप्लाई होगा, देन आयोटा का हमारे पास में नेगेटिव आयोटा हो जाएगा और क्यू डेगर आ जाएगा। देन क्यू डेगर की जगह हमारे पास में नेगेटिव क्यू आ जाएगा। देन हमारे पास में वैल्यू जो है दोस्तों नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी और हमें वैल्यू मिलेगी पी प्लस आयोटा क्यू। तो ये वैल्यू हमारे पास में इसके वैल्यू के इक्वल है, यानी कि ये वाली वैल्यू फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारे पास में, जो फोर्थ आपके पास में ऑपरेटर है, ये हमारे पास में दोस्तों जो है हर्मिशियन ऑपरेटर है या फिर हर्मिशियन मैट्रिक्स है।